सो चलिए शुरू करते हैं अपन। देखो यार, मैं बेसिकली टीचर तो नहीं हूँ, बट आई एम अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर और मैं टीसीएस में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। और मैं टीसीएस में इस वजह से सिलेक्ट हुआ था क्योंकि आई गॉट ग्लोबल रैंक एट 3000 और टीसीएस कोड विटा में। सो आई एम अ राइट पर्सन टू टॉट यू दैट हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। और किसी भी कंपनी में आप स्विच करोगे या एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन होगे तो आपको लिटरली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, सिस्टम डिज़ाइंस एंड बेसिक जो आपका प्रोजेक्ट जिस डोमेन में आप काम करते हो वही पूछेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करूँगा। तो आज अपन पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, जो डीएसए के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ही। तो मैं फ्रॉम स्क्रैच से चालू करूँगा। आई नो जावा एंड पाइथन। तो आप मैं तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट सिखाऊंगा आपको, आप लोगों को। और मेरी गारंटी है कि आप इजीली इजीली मतलब इजीली किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो, लाइक बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से। और कोई भी मैं आपको अप्रोच भी बताऊंगा कैसे करना है, और एज ए बिगिनर मैं कैसे थिंक करता था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज अब हम बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे काउंट ऑफ डिजिट। लेट अस स्टार्ट। ठीक है। ठीक है, मैं एक बार इसको उड़ा देता हूँ। ठीक है, ओके। देखो यार, पहले तो अपन काउंट ऑफ डिजिट से स्टार्ट करेंगे। सबसे बेसिक होता है ये काउंट ऑफ डिजिट। ठीक है, ठीक है। एज अ बिगिनर मैं कैसे सोचूंगा? ठीक है, मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है लाइक दिस। ठीक है, ये नंबर है मेरे पास। अब इसमें मेरे को काउंट करने के नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो आप देखो, काउंट करो, एक, दो, फिर तीन, चार, पाँच, छ, सात एंड आठ। ओके, इसमें टोटल टोटल हम डिजिट कितनी है? टोटल डिजिट कितनी है इसमें? टोटल डिजिट इसमें आठ। तो अपना आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या रहेगा अपना? आउटपुट रहेगा अपना आठ। तो इसको कैसे मैं सोच सकता हूँ? सोचो एक बार। लेट सपोज अगर मेरे पास एन है 134 134। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट टोटल कितने हैं? तीन है, तीन है। ठीक है, तो कैसे? देखो, एक, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, ये तो इसको करेंगे कैसे? देखो, मैथ जब पढ़ते हो आप स्कूल में, आप अगर आप सोचोगे मेरे को एक नंबर को उड़ाना है, तो मैं उसको, अगर मेरे को नंबर डिलीट करना है ना, कोई भी डिलीट करना है, तो मैं उसको डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो नंबर डिलीट हो जाएगा। देखो, अगर 134 है, अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा। तो देखो, 134 में से 4 उड़ गया। ठीक है, 4 क्या हो गया? 4 हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, 4 रिमूव हो गया। अब देखो, 13 है, 13 है। अगर मैं फिर से इसको 10 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास? 1। फिर से क्या हो गया? 3 उड़ गया, 3 रिमूव हो गया। ठीक है, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर सकता हूँ जब तक कि मेरा नंबर वो जीरो ना हो, जीरो से ना हो। और आप ये भी सोच सकते हो कि जीरो से बड़ा ना हो। ठीक है, मैं अपन उसको तब तक करते रहेंगे। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर दीजिए कोई भी, 177 ओके, जो भी नंबर है, 1 ट्रिपल। इसमें टोटल डिजिट कितने हैं? टोटल डिजिट कितने हैं उसमें? टोटल डिजिट इसमें 4। तो कैसे करा अपन ने? मैं चेक करूंगा कि ये जो नंबर है इसको मैं 10 से डिवाइड करते जाऊंगा। मैं n को 10 से डिवाइड करते जाऊंगा जब तक n मेरा ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन रहेंगी जब तक ये जीरो ना हो तब तक। ठीक है, देखो कैसे। मैं काउंटर बना लूंगा। एक काउंट है अपने पास अभी, जीरो। ठीक है, हाँ, एक कंडीशन बताओ मेरे को। अपन एक एक नंबर को मैं आइटरेट करना है मेरे को। ठीक है, आइटरेट करना है और ये करना है। तो अपन उसके लिए बेस्ट है कि मैं ये यूज कर लूँ, वाइल लूप यूज कर लूँ, राइट? वाइल लूप आपको पता है कि किस लिए यूज करते थे। ठीक है, कंडीशन चेक करूंगा मैं। ये वाइल लूप चेक कर दी, वाइल लूप के अंदर में आ गया। ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बता रहा हूँ मैं, कोई भी बेसिक सिंपल टेक्निक है, कुछ भी इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। देखो, मेरे पास है एन, अभी के लिए मेरे पास कितना है? लेट्स एन, देखो अपने पास कितने? वन एन ये है अपने पास। ठीक है, अभी ये एन ग्रेटर देन जीरो है क्या?
हाँ है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को डिवाइड करते जाऊँगा 10 से। एन को क्या करूँगा, एन को अपडेट करूँगा, डिवाइड करते जाऊँगा 10 से, ठीक है। देखो इसको 10 से डिवाइड करने के बाद एन क्या हो जाएगा अपना, एन हो जाएगा, एक हटा, एक एक चला गया, 1777, 1777, ठीक है। और काउंट कितना हो गया अपने पास, काउंट हो गया अपने पास 1, क्योंकि एक बार कर लिया ना मैंने प्रोसेस। तो एक बार प्रोसेस करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, काउंट को ये कर दूंगा, मैं पहले काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, काउंट को बढ़ा दूंगा। आ गया। ऐसे तब तक करते रहेंगे जब तक एन 0 ना हो। देखो अभी 177 हो गया, फिर क्या काउंट हो गया अपने पास 2, फिर होगा एन 17, काउंट हो गया 3, फिर एन होगा 1, फिर काउंट हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए अपने पास, 4। अब इसमें अपन कोड में लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इस पे अपन कोड में लिखने का ट्राई करते हैं। मैं इसका कोड लिखने का ट्राई करेंगे अपन अभी, ठीक है। ठीक है, अपने पास प्रॉब्लम है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, काउंट, ब्राइटनेस कम हो गया गेस, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। देखो मेरे पास एन, मैं एक एन ले लेता हूँ, जो कि आप कुछ भी ले सकते हो। लेट अस सपोज 178, ठीक है, एक नंबर ले लिया मेरे को। अब आपको पता है इसमें काउंट नंबर ऑफ डिजिट करो, 1 2 3 नंबर, 3 डिजिट प्रेजेंट है इसमें। तो कैसे करेंगे अपन, मैं एक इंटीजर काउंट बना लेता हूँ, जो कि है अभी के लिए 0, ठीक है। मैं चेक करते जाऊंगा कि जब तक मेरा एन 0 से बड़ा है, मतलब सिंगल डिजिट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो अपना क्या थॉट था कि मैं इसको 10 से डिवाइड कर जाऊंगा, मैं क्या कर दूंगा, एन को 10 से डिवाइड करते जाऊंगा एनी टाइम, ठीक है। एन से डिवाइड करते 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 मेरे पास क्या बचेगा, लास्ट में 1 बचेगा, ठीक है। उससे पहले मेरे को काउंट को बढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है। बस हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट करके देखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट काउंट कितना है अपने पास, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा रन, एक बार रन करके देखेंगे अपने पास आउटपुट में आएगा 3। देखो 178 में कितने डिजिट है, 3 डिजिट। अगर मैं यहाँ पे डिजिट भी बढ़ा दूँ, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें टोटल 9 डिजिट होने चाहिए, राइट। देखो टोटल इसमें कितने डिजिट आ गए, 9, आंसर आ गया अपने पास 9। ओके, तो दिस इज अ बेसिक अप्रोच। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है। देखो आप इसमें अगर मैंने इसको, अगर आपने आरे पढ़ा होगा, अपने सामने जाके अपन पढ़ेंगे, मैं अगर इसको आरे में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको आरे में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं डायरेक्टली आरे की लेंथ रिटर्न करके सेम आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक टेक्निक होती है, सो दिस इज अ बेसिक टेक्निक जो आप इसमें यूज कर सकते हो, राइट। किसी भी नंबर को काउंट करना होगा, ये करना होगा, राइट। तो पहला आपको समझ में आया, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। अब अपन डिजिट के गेम खेलेंगे, ठीक है। मैं बेसिक वो छोड़ो यार, ये लिस्ट छोड़ो, मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये लिस्ट छोड़ो। देखो ये होगा काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। देखो अब इसमें क्या क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपन। देखो मेरे पास जो एक नंबर है, इंट पी, एक नंबर लेता हूँ, एक नंबर लेता हूँ। अगर किसी ने बोला मुझे, ठीक है, 124, ठीक है, किसी ने मेरे को बोला कि देखो यार ये जितनी डिजिट है ना, ठीक है, 1 2 3 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं अपने पास अभी, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताओ मेरे को, नंबर ऑफ डिजिट कितने इसमें अभी, 4 है, ठीक है, 4 है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एक डिजिट निकालूँ, जैसे 1, उसमें क्या क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 4 है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 1 की पावर जो नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट है, इस केस में क्या है अपने पास, 1 की पावर आ जाएगी, 1 की पावर आ जाएगी 4,
तो इसका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। सिमिलरली टू, टू की पावर 4, टू की पावर 4 कितनी आएगी, टू की पावर 4 कितने आएगी मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। टू की पावर 4 कितने आ जाएगी, टू की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, टू जो 4 4 4 इंटू 4 16, ठीक है 16। अब मैं फिर से लूंगा 3 की पावर 4, देखो 3 की पावर 4, ऐसे करते जाना है अपने को, ठीक है 3 की पावर 4। सिमिलरली 3 की पावर 4 कितने आएंगी, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, चेक करके देखो 3 इंटू 3 कितना, 3 9, 9 इंटू 9, 9 से 81, ठीक है 81। फिर 4 की पावर 4 कितने आएंगे, 4 प्लस 16, 16 टू 16 256, राइट 16 टू 16 आई गेस 256, 16 इंटू 16 कितना होता है 256, 256। अगर मैं इन सबका सम कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन सबका सम कर दूं 256 प्लस 81 होगा 337 और 16 होगा 353 और एक 354, 354। देखो ये नंबर आ गया अपने पास 354। इसमें ये जादू कर सकते हैं अपन, ये मैंने सब प्रोसेस कर ली। अगर मेरा जो आंसर लास्ट वाला जो आ गया मेरे पास अभी 354, ठीक है मेरे पास आंसर आ गया 354, ये वाला आंसर और ये जो नंबर है ये अगर मैच हो गया, ये अगर नंबर इस केस में तो नहीं मैच हुआ, अगर ये मैच हो गया तो अपन ही इस नंबर को कहते हैं एमस्ट्रॉन्ग नंबर, एज सिंपल एज दैट। समझा आप लोगों को, ठीक है समझा, फिर से समझा दो, फिर से कोई इशू नहीं, फिर से समझे, फिर से समझा दो। देखो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ b.java, ओके। देखिए काउंट ऑफ डिजिट का आपको तो मैंने लॉजिक बता दिया, क्या होता है काउंट ऑफ डिजिट। मैं एक काउंटर बना लेता हूँ, काउंटर मेरे पास अभी के लिए 0, मैं जब तक नंबर को छोटा करते जाऊँ जब तक कि वो 0 ना हो जाए, 0 से बड़ा ना हो जाए, और मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा और नंबर को जो है वो 10 से डिवाइड करते जाऊँगा, ठीक है। ओके मैंने यहाँ पे एक नंबर नहीं लिया, नंबर लेता हूँ मैं 1 2 3, ठीक है। देखिए अपने पास अभी सिस्टम काउंट, राइट, काउंट क्या आ जाएगा मेरे पास, अभी अभी के लिए मेरे पास आंसर 3 आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें आंसर देखो अपने पास 3 आ चुका है, ठीक है। मैं अभी इसको हटाओ, आपको ये समझ में आ गया कि मैं काउंट कैसे करता हूँ डिजिट, ठीक है, काउंट कैसे करता हूँ। अब इसमें अपन मैनिपुलेशन खेलेंगे। लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है 153, ठीक है। अब आपको पता है इसमें नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट कितने इसमें, नंबर ऑफ डिजिट इसमें 3, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट कितने 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 हो गए इसमें, 3 हो गए, ठीक है। अब सोचो, अब अपन चलेंगे आगे आगे आगे। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, देखो ये नंबर को मैं कुछ भी कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, इसमें से एक एक डिजिट निकालना आ गया आपको, तो अब इसमें से कुछ भी करो। मेरे को 5 का क्यूब निकालना है, अभी देखो मेरे पास नंबर है 1 5 और 3, ठीक है, वही 153 नंबर है मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एक नंबर उठाऊं और उसकी पावर ये कर दूं। आगे देखो 1 की पावर नंबर ऑफ डिजिट, 1 की पावर नंबर ऑफ डिजिट क्या आ जाएगा अपने पास, 1 की पावर नंबर ऑफ डिजिट दैट इज 1 की 1 टू द पावर 3 वी गेट 1। सिमिलरली 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 कितना था पता था 25, 5 टू द पावर 3 कितना आएगा 25 इंटू 5, राइट, कितना आएगा 125, 125 आएगा। उसके बाद में 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 9, 9 3 27, तो 3 की पावर 3 कितना आएगा 27 आएगा। अब देखो मैं अगर ये 153 है मेरे पास, जो एन प्रीवियस एन है, एन प्रीवियस, ठीक है, एन प्रीवियस जो कि है मेरे पास 153, अगर ये सेम आ गया किससे, जो मैंने अभी प्रोसेस की 1 प्लस
ये जो नंबर है 125, 1 प्लस 125 प्लस 27, देखो अगर 127 में 125 प्लस 27 कितने होते हैं, 152 और एक 153, ये देखो 153 इक्वल्स टू 153। मैं इसी नंबर को कहूंगा एमस्ट्रॉन्ग नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। बस बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अपना एल्गोरिदम क्या बन गया इसमें, बताओ आप मुझे। अपना एल्गोरिदम ये बन गया है, एल्गोरिदम तो इसमें एल्गोरिदम क्या बन गया अपना, सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक को, एल्गो क्या बन गया अपना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद में काउंट द नंबर ऑफ डिजिट हो गए, तो काउंट द नंबर ऑफ डिजिट मेरा क्या क्या काम करेगा, ये करेगा मेरी पावर की काम, पावर, ठीक है, जो मेरे को नंबर। और उसके बाद में मैं सिंगल, जो एक एक डिजिट है, सिंगल डिजिट एक्सट्रैक्ट करूंगा एंड देन उसकी पावर ले लूंगा एंड देन ऐड, ठीक है। पावर ले लूंगा, उसके बाद मैं करूंगा उसको ऐड, बस। और बाद में अपन पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर है, वो कंपेयर करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे किससे, मेरा जो एडिशन करके जो आंसर है, अगर ये सेम है, इफ सेम है दोनों, देन इट इज एमस्ट्रॉन्ग और एल्स इज नॉट, ठीक है। ये हो गया अपने एल्गोरिदम, बेसिक है, समझ में आए, ठीक है। लेट्स डू इट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, लेट्स डू इट। एक नंबर बोलो, तो आई गेस देखो एमस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, कोई भी नंबर से आप चेक कर सकते हो। मैं अभी के लिए सपोज यहाँ पे एक स्कैनर बना लेता हूँ, ये सब आपको आगे पढ़ा देगा। स्कैनर इंपोर्ट क्लास क्या है, देखो अभी इसमें एरर आ गया, अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट, देखो यहाँ पे सजेशन आ गया है यूटिल डॉट स्टार, ये पैकेज मैंने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये छोड़ छोड़ो, आपको उसको कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इनपुट लेना आना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ देखो एमस्ट्रॉन्ग, आई गेस ये मेरा सजेशन चालू है ना, लेट मी स्नूज दिस, ठीक है, ठीक है। एमस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। एल्गोरिथम से चलो, क्या है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट कैसे करते हैं, इंटीजर काउंट निकालना है मेरे को, कैसे निकालते हैं, पहले काउंट जीरो लूंगा मैं, अभी मेरे पास काउंट जीरो है, जब तक कि मेरा नंबर जीरो ना हो जाए तब तक मैं करूंगा काउंट को, तब तक प्लस प्लस करते रहूंगा और एन को तब तक 10 से डिवाइड करते रहूंगा। अब मेरे पास काउंट द नंबर ऑफ डिजिट आ गए, ठीक है। अब देखो काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, वो मेरा पावर को इससे इस्तेमाल होगा। अब ये देखो मोस्ट ऑफ द फ्रेशर यहाँ गलती कर देंगे, अपना एन एग्जॉस्ट हो चुका है, देखिए अगर एन मेरे पास 153 है, तो यहाँ पे एन बच हो जाएगा मेरा पास 1, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी काउंट, सॉरी एन प्रिंट कर दिखाऊंगा अभी एन, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एन, अभी के लिए मैं उसको हटा देता हूँ, 153 है ना, अभी मेरे पास एन हो जाएगा 1, तो इस पर गड़बड़ हो जाएगी ना, देखो इस पर गड़बड़ ये हो जाएगी जीरो, सॉरी हाँ, जब तक ये जीरो ना हो जाए तब तक करना है अपने को, ठीक है। तो गड़बड़ एन चेंज हो रहा है अपने, तो ये चेंज ना हो इसके लिए मैं एन को कहीं और स्टोर कर लूँ, लेट सपोज पी में मैं एन में डाल दिया, अभी मैं फिर से अगर इसमें पी प्रिंट करूँगा ना, तो मेरे पास 153 ही आएगा, ठीक है।
वो आपने को रिजर्व करके रखना है। देख लीजिए, ठीक है, 153 रिजर्व करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो एल्गोरिथम के हिसाब से जीरो, देन मेरे को एक सिंगल डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको मैंने डिजिट एक्सट्रैक्शन का बताया था। देखो मैं डिजिट एक्सट्रैक्शन का फिर से बताता हूँ। अगर कोई नंबर को हटाना है मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे अपन, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर मेरे को कोई डिजिट चाहिए, एक और लॉजिक बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ में, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, मॉड, ठीक है। डिवीजन क्या करता है पता है क्या? डिवीजन करता है नंबर को हटा देता है डायरेक्ट। और मॉड क्या करता है पता है? मॉड को मतलब कौन सा मॉड? ये वाला सिंबल रहता है मॉड्यूलो का। ये क्या करता है? वो नंबर को निकालता है, मतलब रिमाइंडर। आप इसको बोल सकते हैं रिमाइंडर। क्या है? अगर मैं डिवीजन कर दूँ तो रिमाइंडर आ जाएगा। लेट सपोज मैं 123 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 12। पर अगर मैं 123 मॉड्यूलो 10 करूँ तो मेरे पास जो लास्ट वाला डिजिट है ना वो आ जाएगा, लास्ट डिजिट। ये बात हमेशा याद रखना। अगर मैं मॉड्यूलो यूज़ कर लूँ तो मेरे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा, और डिवीजन यूज़ कर लूँ तो नंबर, वो लास्ट वाला नंबर हट जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास 153, ठीक है। तो अब मैंने इसको पी में स्टोर करा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ पता है क्या? मेरे को एक एक डिजिट निकालना है, तो पी जब तक जीरो ना हो तब तक निकालना है मेरे को। तो इंटीजर लास्ट डिजिट कैसे निकालूंगा मैं? लास्ट डिजिट मैंने आप भी आपको बताया कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलो यूज करके, ठीक है। मॉड्यूलो कैसे यूज करते हैं? तो पी मॉड्यूलो 10। अभी मेरे पास 123, तो 123 मॉड्यूलो 10 आएगा 3। अभी देखो मेरे को 3 टू दी पावर कुछ करना है। 3 टू दी पावर, अब देखो नंबर आ गया मेरे पास, अभी के लिए नंबर आ गया। देखो अभी मेरे पास क्या था? 153 था। अभी मेरे पास पी क्या है? पी है 153, ठीक है। पी 153। अब इसमें लास्ट डिजिट क्या आएगा मेरे पास? लास्ट डिजिट हो गया मेरा, ये करने के बाद हो गया 3। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये इसकी पावर टू द पावर काउंट जो है वो, ठीक है। कैसे करूंगा मैं? तो मैथ डॉट पावर फंक्शन होता है इन जावा, ठीक है। नहीं तो मैं एक फॉर लूप चला के उतने टाइम में इस नंबर को कर सकता हूँ, ठीक है। उतने टाइम इस नंबर को मल्टीप्लाई फॉर लूप यूज करके, पर वो बहुत हेवी हो जाएगा। सिंपल है, मैं क्या करूंगा, मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज करूंगा। उसमें क्या कर रहेगा अपना, जो मेरे पास लास्ट डिजिट आया है वो टू द पावर काउंट, ठीक है। मैं इसको स्टोर कर लूंगा किसी इंटीजर में। इंट लेट सपोज ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। और देखो ये है ना डबल वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसको अपन इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आंसर मैंने लिखा ही नहीं, तो मैं यहाँ पे इंट आंसर 0 है अपने पास, ठीक है। हाँ, आंसर प्लस, मेरे को आंसर को भी अपडेट कर। अब देखो 3 3 आ गया मेरे पास। 3 टू द पावर 3 कितना होता है? 81। 3 टू द पावर 3 कितना होता है? 81 हो जाएगा ना। सॉरी, 3 टू द पावर 3 27। ये 27 आ गया। तो 27 प्लस, अब मैं आपने मेरे पास क्या बता 15, तो इसमें 5 आ गया, 125 प्लस 1। ऐसे करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। मैथ डॉट पाओ फंक्शन। अगर मैं अभी इसको प्रिंट करके देखूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मेरा जो आंसर है उसको मैं प्रिंट करके देखूँ तो क्या आ जाएगा? देखो क्या आ जाएगा। आई गेस आई एम रॉन्ग समवेयर, एक मिनट रुको। आंसर, मैथ आंसर प्लस इक्वल्स टू, ओके। हाँ, देखो एक चीज़ भूल गया मैं। इसने सिर्फ ये लिया, मेरे को नंबर को छोटा भी तो करना है। नंबर को छोटा कैसे करते? हटा के, हटा दो फिर, बात खत्म।
देखो अपने पास क्या आएगा 153, जो ओरिजिनल नंबर था वही सेम नंबर आ गया, मतलब ये एमस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? इट्स क्लियर नाउ? क्लियर है या नहीं? लेट मी चेक। ठीक है, अब वही अपनी कंडीशन लगाएंगे कि इफ माई आंसर इक्वल टू जो मेरा ओरिजिनल नंबर, अभी ओरिजिनल नंबर मेरे को अलग से जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट? अगर मैं एन कर दूँ तो कभी भी नॉट आएगा ना, क्योंकि एन तो काउंट में चला गया। मैं फिर से इन डी लेता हूँ जो कि पी के बराबर है। ठीक है, अगर ये डी के बराबर है तो मैं क्या कर दूंगा, ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर, राइट? ये एमस्ट्रॉन्ग एल्स इट इज नॉट, एल्स इट्स नॉट। नो, समझा? समझा गाइस? तो काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, ये एमस्ट्रॉन्ग। अब मैं इसमें आपको पैलिंड्रोम ही सिखाऊंगा, पैलिंड्रोम भी सिखा दूंगा। देखो पैलिंड्रोम का अर्थ होता है, मैं अगर डिजिट को रिवर्स कर दूं ना तो वैसे के वैसे रहे। ठीक है, उसमें उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट कैसे करते हैं, एमस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे निकालते हैं। और अब कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें, कुछ भी लिटरली डिजिट मैनिपुलेशन कुछ भी कर सकते हो। देखो 153 है, मैं क्या करूंगा, अगर किसी ने आपको पूछा, लेट सपोज किसी ने आपको पूछा, ठीक है, देखो इंटरव्यू में ऐसे ही होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, किसी ने आपको पूछा, आपके पास एक नंबर है वन, ये वाला वन, ठीक है 1456। उसने पूछा कि यार मैं एक काम करता हूँ, इस जो नंबर है मेरे पास, ठीक है, उसमें का मैं हाईएस्ट नंबर निकालना है मेरे को, हाईएस्ट। तो ये 6 है मेरे पास हाईएस्ट, इसमें का हाईएस्ट कौन सा है? 6 है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 6 निकालो और ये 6 सब में ऐड कर दो, जैसे 1 + 6, देन 4 + 6, देन 5 + 6 और देन 6 + 6। तो 1 + 6 कितना आएगा? 1 + 6 आएगा 7, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये नया नंबर क्या बना अपने पास? 7, 10, 11 एंड 12। तो ये नया नंबर बना अपने पास 7, 10, 11 एंड 12। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप मैनिपुलेशन करके, आप समझ में आया मैं कैसे बोल रहा हूँ? समझा? कुछ भी मैनिपुलेशन आप इसमें कर सकते हो, कुछ भी, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैं और टेक्निक्स बताऊंगा जब अपन आरे पढ़ेंगे। अब भाई आपको आरे पढ़ाएगा, आरे पढ़ने के बाद आपको बहुत लिटरली बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। सो दिस इज़ फॉर दिस पार्ट ओनली। मैं अगली पार्ट में फिर कोशिश करूंगा कि आपको और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ और कुछ ये करूँ। ठीक है, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या नहीं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोकना। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। और अपन पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट 2 में मैं आपको और कुछ लिटरली बहुत कुछ टेक्निक्स है मेरे पास जो अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी नंबर मैनिपुलेशन हो, कुछ भी। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, एंजॉय, तब तक ख्याल रखना अपना, बाय बाय।